दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब तुम्हारे पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है क्योंकि इसका एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होना है। अब इस 1 महीने को तुम्हें किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स से स्कोर किया हुआ है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स से स्कोर किया हुआ है। तो मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि तुम अपना कम एफर्ट में भी तुम अपना अच्छा आउटपुट ले सकते हो और अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक्जैक्ट वही चीजें बताऊंगा जो आपके काम की है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपना एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। अब तुम्हें मैथ को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है इन बचे हुए दिनों में। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा तभी मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर तुम इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना बंद कर देना है। जैसे अभी तुम क्या कर रहे थे कि तुम एक दिन में परसेंटेज के क्वेश्चन लगाते थे, फिर अगले दिन तुम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाते थे, मतलब कि एक दिन में तुम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाते थे। अब तुम्हें वो प्रैक्टिस करना बंद कर देना है। अब तुम्हें क्या करना है, मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है। मिक्स्ड प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जो रेलवे ग्रुप डी के सेट पेपर जो तुम्हें मिल जाएंगे, वो तो कहाँ से मिलेंगे ये मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। तो तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब उसकी प्रैक्टिस तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो या फिर वीडियो देख के भी कर सकते हो। वीडियो देखना तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम स्किप करना। तुम अपने आप से जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज्यादा ही वीक है तो तुम वीडियो देख के भी उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। केवल अगर तुम वीडियो भी देखो तो केवल वीडियो नहीं देखना, अपना पेन कॉपी लेके बैठना। जब वीडियो में सर क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो उन क्वेश्चन को तुम पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर वीडियो में सॉल्यूशन देख लेना, ऐसा भी कर सकते हो। तो बात करते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए तुम जा सकते हो टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर अलग से फोल्डर बना हुआ है। रेलवे के जितने भी कैटेगरी के एग्जाम है उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए रखे हैं उन्होंने फोल्डर वाइज उसमें बना रखे हैं। जैसे कि एनटीपीसी के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, रेलवे ग्रुप डी के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, एएलपी के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अलग फोल्डर बना रखा है। सबसे पहले तुम सॉल्व करोगे रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन को। तुम दिन के 2 या 3 सेट सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जितना तुम्हारे पास टाइम है उस हिसाब से तुम मिनिमम 2 सेट तो सॉल्व करना डेली के। इनके लिए तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए रुक्मिनी की एक बुक आती है जो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वहां से तुम देख सकते हो। उसमें मैथ के अभी जो रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के उसमें सारे मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तुम उनको फिल्टर आउट कर लेना। जब तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन लग जाए तो उसके बाद फिर तुम एएलपी के क्वेश्चन लगा सकते हो। एएलपी सीबीटी 1 के क्वेश्चन लगा लेना, उसके बाद तुम टेक्नीशियन के क्वेश्चन लगा लेना। बस तुम इतने ही क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हारा मैथ में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। अब दोस्तों तुम्हें मैथ और रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। जैसा तुम्हें पता ही है कि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में आते हैं 30 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन में से कम तुम्हें 50 का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से तुम देख रहे हो कि कितनी कट ऑफ जा रही है, अभी तुमने देखा है कि 80-80 मार्क्स तक कट ऑफ गई हुई है, तो तुम्हें 80 प्लस मार्क्स का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी काफी कम है और कॉम्पिटिशन ज्यादा है। हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तुम्हें ऑफलाइन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अगर तुम वीडियो देखना चाहो तो वीडियो के लिए मैं तुम्हें बता दूं, तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे प्रकाश सर तो उनकी वीडियोस खुल के आ जाएंगी। तो उन्होंने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे सेट पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो तुम वहां से रेफर कर सकते हो। और अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, थोड़े से सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो, तो तुम सर्च कर सकते हो। गगन प्रताप सर ने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें उन्होंने 360 प्लस क्वेश्चन करवा रखे हैं, मतलब कि टॉप 360 प्लस क्वेश्चन करवा रखे हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो तुम उसको जरूर रेफर कर लेना। तो मॉडरेट लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे तो वो तुम्हारे उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। उस बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में तुम्हें क्या करना है। अब देखो रीजनिंग में भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब तुम्हें वीडियोस वगैरह ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में तुम केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बताया कि या तो तुम ऑनलाइन सॉल्व कर लेना या ऑफलाइन सॉल्व कर लेना। जैसा मैथ का था वैसे ही रीजनिंग का सेम रहेगा। तो ऑनलाइन के लिए तुम जा सकते हो टेक्स्ट बुक पर। तो टेक्स्ट बुक पर तुम्हें मिल जाएगा वैसे ही जैसे मैथ का फोल्डर बना हुआ था, वैसे उन्होंने एक रीजनिंग का अलग से फोल्डर बना रखा है कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उन्होंने रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस में तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम सबसे पहले सॉल्व करना रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन को, उसके बाद फिर तुम सॉल्व करना रेलवे एएलपी सीबीटी 1 के क्वेश्चन को, और फिर अगर तुम्हारे पास और टाइम बचे तो फिर तुम सॉल्व कर लेना रेलवे टेक्नीशियन के क्वेश्चन को। बस तुम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा रीजनिंग में आसानी से 30 में से तुम 28 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और अगर बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है तो वही जैसे तुमने मैथ के लिए रुक्मणी की बुक को रेफर किया था वैसे ही तुम रीजनिंग के लिए भी रुक्मणी की बुक को रेफर कर सकते हो। तो वहां से भी तुम रीजनिंग की प्रैक्टिस ऑफलाइन भी कर सकते हो। रीजनिंग के वीडियो देखने हैं तो वीडियो के लिए मैं तुम्हें बता दूं, तुम सर्च कर लेना यूट्यूब पर बलराम सर को। तो बलराम सर ने भी टॉप 200 या फिर टॉप 250 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा रखे हैं रीजनिंग के, तो तुम उसको जरूर देख लेना। पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब तुम ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें लगे कि लगभग सारे क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं, तो फिर तुम्हें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से भी वीक है तो फिर तुम वीडियो देख लेना। अगर अदरवाइज तो उस वीडियो को तुम स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं साइंस की कि तुम्हें साइंस में क्या करना है। ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि साइंस का भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब तुम केवल रिवीजन पे फोकस कर सकते हो। इन बचे हुए दिनों में तुम रिवीजन कर सकते हो, नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। अगर तुम नया पढ़ोगे तो तुम पुराना भी भूल जाओगे और नए को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम में।
अब साइंस में तुम्हें क्या करना है, नोट्स को ज्यादा रिवाइज करना है, वीडियो अब तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं देखनी है। अगर तुम्हारा फिर भी वीडियो देखने का मन करे तो तुम अभी 3-4 दिनों में या फिर 1 हफ्ते का टाइम लेके तुम मैराथन वीडियोस देख के अपना पूरा जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बचे हुए थे या फिर जो तुम्हें रिवीजन करना था उन वीडियोस को देख के तुम अपना रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम्हें नोट्स को ही रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, फिर वीडियो मत देखना साइंस के लिए। तो साइंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, फिजिक्स का तुम एक मैराथन वीडियो देख सकते हो अगर चाहो तो, और केमिस्ट्री का एक मैराथन वीडियो देख लेना, और ऐसी बायो का एक मैराथन वीडियो देख लेना। तुम्हें 12-13 घंटे का मैराथन वीडियो मिल जाएगा। वही सिलेक्शन वे के यूट्यूब चैनल पर तुम्हें इनके मैराथन वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हारा वीडियो देखने का मन करे तो तुम ये मैराथन वीडियो देख के अपने जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि अब तुम्हें वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है तो तुम मैराथन वीडियो की तरफ जा सकते हो। अब वीडियो देखने के बाद तुम शिफ्ट कर जाना अपने नोट्स की तरफ। तो अब तुम्हें क्या करना है, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अब नोट्स भी तुम कैसे रिवाइज करोगे, जैसे एक दिन तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया, फिर अगले दिन तुम फिर केमिस्ट्री और बायो के एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लेना, फिर अगले दिन तुम बायो और फिजिक्स के एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लेना। या फिर अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम एक दिन में भी तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। एक दिन में तुम फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज किया, उसी दिन तुमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज किया, उसी दिन फिर तुमने बायो का एक चैप्टर रिवाइज किया। 10-15 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे साइंस का। और अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो फिर तुम दो दो सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चल सकते हो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेना फिर पहले दिन, और फिर अगले दिन केमिस्ट्री बायो, फिर अगले दिन बायो और फिजिक्स, ऐसे तुम रिवाइज कर सकते हो। और उसके साथ साथ तुम्हें उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं, और इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तुम एमसीक्यूज टाइप में लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो एमसीक्यूज के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है तुम उसको प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम उस बुक को प्रेफर करते हो तो फिर तुम्हें और दूसरी बुक देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और इतना तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है कि तुम मल्टीपल बुकों को तुम रिवाइज करो। तुम एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे, वो ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया, अपने एक तो नोट से रिवाइज करना, जो तुम्हारी थ्योरी है नोट से रिवाइज कर लेना। उसके बाद फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन लगाने हो वो तुम एमसीक्यूज की फॉर्म में बाईसीटी की बुक से, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से तुम उसको लगा सकते हो। और ऐसे ही अगर तुम ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहो तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना, मैथ का अलग पोर्शन बना हुआ है टेक्स्ट बुक पे, ऐसे ही रीजनिंग का अलग फोल्डर बना हुआ है, ऐसी साइंस का अलग फोल्डर बना हुआ है। वहां से जाकर साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतना तुम्हारा हो गया, मैथ भी तुम्हारी कंप्लीट हो गई, रीजनिंग कंप्लीट हो गई, साइंस कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स का भी मेजर पोर्शन है, तो तुम करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स के, इसलिए तुम इसको स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। और तुम्हें ज्यादा करंट अफेयर्स को भी फोकस देने की जरूरत नहीं है, बस तुम अगस्त से पिछले 6 महीने की भी करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हो तो तुम आसानी से 12-13 क्वेश्चन सही कर दोगे। बस इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे कैसे, तुम्हें डेली के वीडियोस नहीं देखने हैं, ना ही तुम्हें हफ्ते वाले वीडियो देखने हैं, तुम्हें मंथली वाले वीडियोस देखने हैं। जैसे तुमने एक जुलाई का मंथली का वीडियो देख लिया, ऐसे जून का मंथली का वीडियो देख लिया, ऐसे मई का मंथली का वीडियो देख लिया, इसी प्रकार से तुम लास्ट के 6 मंथ के पर मंथ के वीडियो देख सकते हो। अब वो तुम्हें मंथली वीडियो कहाँ पे मिलेंगे, कुमार गौरव सर ने मंथली वीडियोस करवा रखे हैं, तो तुम वहां से उनको चेकआउट कर सकते हो। तो ये तुम्हारी हो गई करंट अफेयर्स की बात। अगर तुमने वीडियो देख ली है, उसके बाद की करंट अफेयर्स की बुक आती है वो भी तुम ले आना, उससे भी तुम अपनी रिवीजन कर लेना करंट अफेयर्स का। इतना हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम बुक नहीं लेना चाहो, पीडीएफ से पढ़ना चाहो, तो गगन प्रताप सर का जो ऐप है सिलेक्शन वे, उसमें हर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम वहां से भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। बस तुम्हें इतना ही कर लेना है, ज्यादा तुम्हें भटकना नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम उसको फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और दोस्तों अगर तुम्हारा फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।